हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे ग्लास प्रिज्म के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है। चलिए इस डायग्राम को कवर करते हैं। दिस इज ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म एक्चुअल में बच्चों यह 3D पिक्चर होता है। दिस इज 3D शेप। यह 2D पिक्चर नहीं है, बट प्लेन में आपको 2D जैसा दिख रहा होगा। यह एक्चुअल में 3D शेप का होता है। मैंने फिजिक्स लैब में दिखाया भी था लास्ट टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज को मार्क करें बच्चों, तो यहाँ पे एक सरफेस सामने यह दिख रहा है। ठीक इसके अपोजिट, जैसे सामने में यह एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसके ठीक अपोजिट साइड में भी एक और ट्रायंगल होता है, सिमिलर ट्रायंगल। तो दो सरफेस हो गया। एक यहाँ पर आपको यह टिल्टेड सरफेस दिख रहा होगा इस तरह से। अगर मैं वीडियो में आपको सामने दिखाऊं, इस तरह से होता है बच्चों, ऐसे वर्टिकल होता है। एक सरफेस इधर टिल्टेड है और एक सरफेस इधर टिल्टेड है, इस तरह से। ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है, इसको हम लोग लेट अस कॉल दिस वन थर्ड सरफेस। और ठीक इसके अपोजिट में ऐसा ही एक सरफेस होता है फोर्थ। और फिफ्थ सरफेस होता है बच्चों बेस, जिसके ऊपर यह पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। दिस इज फिफ्थ सरफेस। तो ये पांचवा सरफेस है। कुल मिलाकर के ग्लास प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं बच्चों? टोटल 5 सरफेस होते हैं। और पांचों सरफेस जो है बच्चों, जिसमें कि दो, एक फ्रंट में और एक बैक साइड में, दो ट्रायंगल हो गया, और इस तरह से दो रेक्टेंगुलर सरफेस टिल्टेड हो गया, और एक रेक्टेंगुलर सरफेस जो बेस हो गया। टोटल 5 सरफेस हो गए। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म। अब बच्चों, यह जो लाइन है, यह जो एज है, टॉप एज, अगर इस टॉप एज के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इस प्रिज्म को छोटे छोटे टुकड़े में कट करें, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वह एक ट्रायंगल होगा। सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा वो एक ट्रायंगल होगा। ये सामने वाला जो ट्रायंगल है जो आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग ए बी सी से नेमिंग कर रहे हैं, ए बी सी, यहां पर भी लिख सकते हैं ए बी सी। ये सामने वाला जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस एज के अलॉन्ग अगर हम इसको कट करें परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा। और यह ट्रायंगुलर सेक्शन होगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये ट्रायंगल एबीसी को कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। और ये एंगल ए जो होता है बच्चों, एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यह एंगल कहलाता है। सो दिस इज मोर देन एनफ। अगर आपको प्रिज्म का इतनी जानकारी है, तो ग्लास प्रिज्म के बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है बच्चों। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म के थ्रू जब लाइट रे पास होता है तो कैसे उसका रिफ्रैक्शन होता है। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। यहां पर हमने प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म को ड्रॉ किया है। पूरे प्रिज्म को ड्रॉ नहीं करना है, हर बार हम लोग क्या करेंगे, यह जो प्रिंसिपल सेक्शन है, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन भी कहते हैं प्रिज्म का, इसको ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज देखना है, मैं आपके सामने आकर के यहाँ पे बताता हूं। जैसे कि दो सरफेस मैंने लिया इस तरह से, ये दोनों हैंड को आप इस तरह से, आप जो है ये थंब को छोड़ करके बाकी 4 फिंगर्स को ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इस तरह से दोनों हैंड्स का। तो एक सरफेस यह बन रहा है लेफ्ट हैंड का, आउटर ये जो फिंगर्स का पोर्शन है, और राइट हैंड का भी बन रहा होगा। ये दोनों सरफेस जो है बच्चों, ये क्या है, यह प्रिज्म का दो सरफेस है, जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। सो ए बी एंड ए सी, यहां से हमने क्या किया, एक लाइट इंसिडेंट कराया, दिस इंसिडेंट रे, और ए बी सरफेस पर यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। इस तरह से आप भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर जो डायग्राम हमने कंसीडर किया है, यहां पर ए बी सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल मीन्स व्हाट, यह जो लाइन है ए बी सरफेस के साथ,
90 डिग्री एंगल बनाएगा। जब आप इस इंसिडेंट रे को नॉर्मल के साथ प्लॉट करेंगे तो कोई तो इंसिडेंट एंगल आप कंसीडर करेंगे। तो हमने मान लिया कि ये जो इंसिडेंट एंगल है, दिस इंसिडेंट एंगल इज, लेट अस कॉल, यह जो इंसिडेंट रे है यह नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, जो कि यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। सो यह फर्स्ट सरफेस है बच्चों। इंसिडेंट रे जैसे ही इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर देख सकते हैं बाहर वाला, प्रिज्म के बाहर वाला जो रीजन है इसमें क्या है, एयर मीडियम है जो कि रेयर है, और यह प्रिज्म है जो कि कांच का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो एयर से तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए यह डेंसर मीडियम है। और फिर प्रिज्म के बाद वाला जो एरिया है, रीजन है, वो भी एयर है, तो फिर रेयर मीडियम है। सो यहां से क्या होगा बच्चों, फर्स्ट सरफेस पर जब लाइट स्ट्राइक करेगा तो रेयर से प्रिज्म में एंटर करेगा डेंसर मीडियम में। तो जो आपके पास नॉलेज है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर यह लाइट, ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ ये बैंड कर गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस नॉर्मल को एक्सटेंड करेंगे आप तो यह इस तरह से बैंड कर जाएगा, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बैंड करेगा और ये यहाँ पर आकर के एसी सरफेस को स्ट्राइक करेगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, एसी सरफेस पर अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करना है एमएन, जो 90 डिग्री एंगल पर होगा। तो चलिए यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये सरफेस इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर फिर से यह जो लाइट रे यहां से रिफ्रैक्ट होकर के आया, अब फिर ये डेंसर से रेयर में जाएगा, एयर में जाएगा। तो अब आपको रिफ्रैक्शन का वो वाला पॉइंट याद करना है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मैंने आपको सिखाया था, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से यह दूर जाएगा, ये नॉर्मल है, यह नॉर्मल की तरफ ना जाकर के, इस तरफ ना जाकर के यह किधर जाएगा, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यह इंसिडेंट रे हो गया और यह रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म हो गया। और इसको बोलते हैं बच्चों एमर्जेंट रे। इसलिए बोलते हैं इसे एमर्जेंट रे। यहाँ पे देख सकते हैं यह जो रे है इसको एमर्जेंट रे कहते हैं क्योंकि यह प्रिज्म से बाहर निकल गया। तो यह जो आपने पूरा 3 रे को देखा, इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे और यह इन बिटवीन द प्रिज्म, यह दिस कंप्लीट सेट ऑफ रेज आर कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। कुल मिलाकर के अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करें तो जब भी लाइट रे को पास कराते हैं हम ए बी सरफेस से, तो प्रिज्म से होकर के यह लाइट वापस निकल जाता है। इसी को कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। जब लाइट रे प्रिज्म से पास होता है तो यह बैंड करता है अपने ओरिजिनल पाथ से, यह डेविएट हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बैंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। जैसे ये पास हुआ, यह बीसी बेस है, यह ठीक इसके पैरेलल बैंड हो जाता है ए बी सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद। अगला पॉइंट कह रहा है बच्चों, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, अगर हम इंसिडेंट रे को इसी लाइन में एक्सटेंड करें और यह एमर्जेंट रे है, अगर एमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करें बच्चों तो यह दोनों के बीच में जो ग्रीन कलर वाला यहाँ पर एंगल जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, दिस एंगल वी कॉल एंगल ऑफ डेविएशन। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म। तो आपको बताना है कि जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है, फाइनली जब प्रिज्म से लाइट रिफ्रैक्ट होकर के निकलता है तो उस दोनों के बीच जो एंगल होता है बच्चों, दैट एंगल वी कॉल एंगल ऑफ
डेविएशन। और आप चाहें तो इसको फटाफट डायग्राम से भी बना करके दिखा सकते हैं कि ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट हुआ, और ये ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, और यह एमर्जेंट रे है। तो इसको अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें, इसको अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें तो ये इंसिडेंट रे इसी के लाइन में, और ये एमर्जेंट रे, दिस इज आई आर एंड दिस इज ई आर, इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे। ये दोनों के बीच जो एंगल होता है बच्चों, इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, AOD। सो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बट जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस वाले एरिया पे अगर आए 2-4 मिनट के लिए, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि सर इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन ये आएगा बच्चों कि डिफाइन, डिफाइन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास करता है तो कितने टाइम्स जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो 2 टाइम्स होता है, एक होता है AB सरफेस पर और दूसरा होता है AC सरफेस पर। जब AB सरफेस पर होता है उस टाइम लाइट एंटर करता है प्रिज्म में, और जब एंटर करता है तो वह बेस की तरफ मुड़ जाता है, इट इज बेंडिंग पैरेलल टू द बेस वी कैन ऑल्सो से। और बच्चों जब यह दोबारा रिफ्रैक्ट होता है AC सरफेस से दूसरे सरफेस से, जब यह निकल रहा होता है तो दिस वी गेट एमर्जेंट रे, ठीक है। सो दिस रे, फाइनल रे विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म, दैट वी कॉल एमर्जेंट रे। तो आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि व्हाट इज एमर्जेंट रे, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो टॉप का एंगल है बच्चों, इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ये भी डिफाइन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो आप डायग्राम बना देंगे, ए एंगल मार्क कर देंगे, और वो एंगल जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे कि जब हम प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं तो दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, एंड दैट अपर वर्टेक्स एंगल, एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। सो इस वीडियो में बच्चों आपके लिए इतना ही, वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं हो इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। सो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।